इस महंगाई के दौर में जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। पहले जो रिचार्ज प्लान सस्ते में मिलते थे, अब उनके दाम काफी बढ़ गए हैं। इससे लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। महंगे प्लान्स के बावजूद भी डेटा की मात्रा कम होती जा रही है। लोग चाहते हैं कि उन्हें कम पैसों में ज्यादा डेटा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद से इंटरनेट की आवश्यकता और उपयोग बढ़ गया है। लोग घर से काम कर रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और मनोरंजन के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। इस बढ़ी हुई मांग के बीच महंगे रिचार्ज प्लान्स ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लोग महंगे रिचार्ज प्लान्स के कारण अपने अन्य खर्चों में कटौती करने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे उनका बजट प्रभावित हो रहा है। कई बार महंगे प्लान्स के बावजूद नेटवर्क की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं होता। कॉल ड्रॉप्स, स्लो इंटरनेट और नेटवर्क की समस्या जैसी दिक्कतें बनी रहती हैं। जियो और एयरटेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद ग्राहकों के पास सीमित विकल्प हैं। बीएसएनएल जैसी कंपनियां अपने प्लान सुधारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी भी लोगों का भरोसा पूरी तरह से नहीं बन पाया है। इस स्थिति में ग्राहकों को एक संतुलित और किफायती विकल्प की तलाश है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने इंटरनेट और कॉलिंग की जरूरतें पूरी कर सकें। आजकल भारत के लोग जियो और एयरटेल के नाम से ही परेशान हैं। ये तो वही बात हो गई जैसे गांव के चौधरी के चक्कर में हर कोई परेशान है। रिचार्ज कराते कराते लोग थक जाते हैं, लेकिन कभी डेटा खत्म हो जाता है, कभी नेटवर्क नहीं मिलता। अब सोचिए, किसान भाई अपने खेत में हल चला रहे हैं और उनको ऑनलाइन खेती की जानकारी चाहिए, लेकिन नेटवर्क का अता पता नहीं। फिर बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए फोन उठाते हैं और स्क्रीन पर घूमती हुई गोल गोल चक्री देखकर ही क्लास खत्म हो जाती है। महिलाएं जब अपने परिवार से वीडियो कॉल करना चाहती हैं, तो नेटवर्क ऐसा गायब हो जाता है जैसे गधे के सिर से सींग। ऊपर से रिचार्ज के दाम भी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे महंगाई का तीर। तो जनाब, यही हाल है हमारे देश में जियो और एयरटेल के कारण। लोग परेशान हैं और जब तक कोई सस्ता और बेहतर विकल्प नहीं मिलता, तब तक यही नेटवर्क के लफड़े झेलने पड़ेंगे। रिचार्ज के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले जो प्लान सस्ते में मिल जाता था, अब उसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। महंगे प्लान के बावजूद भी डेटा लिमिट कम हो जाती है। लोग चाहते हैं कि उन्हें कम पैसों में ज्यादा डेटा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। बहुत बार रिचार्ज करने के बाद भी नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। कॉल ड्रॉप होना, इंटरनेट का धीमा चलना, ये आम बातें हैं। कभी कभी रिचार्ज करने में तकनीकी समस्याएं आती हैं, जैसे कि पैसा कट जाता है लेकिन रिचार्ज नहीं होता। फिर कस्टमर केयर से संपर्क करने में समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती हैं। बहुत बार प्लान्स में छिपे हुए चार्जेस होते हैं, जिनका पता बाद में चलता है। इससे ग्राहकों को आर्थिक नुकसान होता है। कई बार प्लान की वैधता बहुत कम होती है। हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है और लोगों को लगता है कि उनका पैसा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। अगर रिचार्ज समय पर नहीं होता तो सेवाएं बंद हो जाती हैं, जिससे जरूरी कॉल्स या इंटरनेट सेवाएं बाधित होती हैं। इन सभी समस्याओं की वजह से लोग रिचार्ज के प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत की कमाई बेवजह खर्च हो रही है। जियो ने जब अपनी सेवाएं शुरू की थी, तो फ्री डेटा और फ्री कॉल्स का ऑफर देकर लोगों को आकर्षित किया। शुरुआत में हर कोई खुश था, क्योंकि बिना पैसे के इंटरनेट और कॉलिंग मिल रही थी। लोगों ने बड़ी संख्या में जियो के सिम खरीदे और इस्तेमाल किए। लेकिन जब फ्री ऑफर की अवधि खत्म हुई, तो जियो ने अपने प्लान्स के दाम बढ़ा दिए। इससे लोगों को लगा कि उन्हें फ्री का लालच देकर बाद में बेवकूफ बनाया गया। कई लोग जो शुरू में जियो के फ्री ऑफर से खुश थे, उन्हें अब महंगे रिचार्ज प्लान्स का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह जियो ने फ्री ऑफर देकर अपने कस्टमर बेस को बढ़ाया और बाद में महंगे प्लान्स लाकर लोगों को निराश किया। यह एक तरह का बिजनेस मॉडल था, लेकिन इससे ग्राहकों को यह महसूस हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया। अब बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, ने भी अपने गेम में एंट्री मार ली है और जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी कंपनियों को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। बीएसएनएल, जो एक सरकारी कंपनी है, अपने किफायती और आकर्षक प्लान्स के साथ ग्राहकों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। बीएसएनएल ने बहुत ही किफायती प्लान्स लॉन्च किए हैं, जो आम आदमी की जेब पर भारी नहीं पड़ते। ये प्लान्स जियो, एयरटेल और वोडाफोन के मुकाबले सस्ते हैं और अधिक वैल्यू प्रदान करते हैं। बीएसएनएल अपने प्लान्स में ज्यादा डेटा प्रदान करता है, जिससे ग्राहकों को ज्यादा इंटरनेट यूसेज का लाभ मिलता है। बीएसएनएल को सरकारी समर्थन प्राप्त है, जिससे इसे एक स्थिर और विश्वसनीय विकल्प माना जा रहा है। बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। इससे अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क कवरेज मिल रही है। बीएसएनएल सिर्फ मोबाइल सेवाओं पर ही नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड और फिक्स्ड लाइन सेवाओं पर भी ध्यान दे रहा है। इससे ग्राहकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सेवाएं मिल रही हैं। बीएसएनएल समय समय पर आकर्षक प्रमोशनल ऑफर्स भी लाता है, जिससे नए ग्राहक जुड़ते हैं और पुराने ग्राहकों को भी फायदा मिलता है। बीएसएनएल का इस तरह से मैदान में आना निस्संदेह जियो, एयरटेल और वोडाफोन के लिए एक चुनौती बन गया है। देखना होगा कि ये प्राइवेट कंपनियां कैसे प्रतिस्पर्धा करती हैं और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए क्या नए ऑफर्स और सेवाएं लाती हैं।
लोग पहले से ही डीजल, पेट्रोल और तेल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे और अब रिचार्ज के महंगे दामों ने उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इन सभी समस्याओं का मिला-जुला असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ गया है। साथ ही महंगे रिचार्ज प्लान्स भी परिवार के बजट को प्रभावित कर रहे हैं। जब सभी जरूरी चीजें महंगी हो जाती हैं, चाहे वो ईंधन हो या डेटा, तो जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में लोगों को मुश्किल होती है। महंगाई के बढ़ते दबाव के चलते लोगों को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। महंगे रिचार्ज प्लान्स और ईंधन की बढ़ती लागत के चलते लोगों को सामाजिक गतिविधियों और पारिवारिक खर्चों में भी कटौती करनी पड़ रही है। इन सभी समस्याओं के बीच लोगों को उम्मीद है कि सरकार और कंपनियां ऐसी नीतियां अपनाएंगी जो आम जनता की मुश्किलों को कम कर सकें और बजट को संतुलित करने में मदद कर सकें।